आधार मंगलमय मंगल करण बिनवां बारंबार ज्ञान उदय ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो भगवान है सकल सुपूजन भो बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिक धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज परमादरणीय साधक वृंद माता बहनों, यह संसार दुखालय है। यह संसार में जब तक हम रहेंगे तब तक दुख ही दुख है। किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से कोई रहता है, ऊपर से तो सुखी लगता है, लेकिन ठीक ठीक उससे मिलिए पता चलेगा कि किसी न किसी दुख से ही भरा पड़ा है। एक घर में आग लग गई, लेकिन उस घर में सभी तरह के लोग हैं, बचेगा कौन? घर में आग लग गई, सभी तरह के लोग घर में हैं, बचेगा कौन? जो घर से निकल जाएगा। उसी तरह से जो शरीर संसार से अपने आप को निकाल लेते हैं, उस सदा का मोक्ष प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। जब तक शरीर और संसार में हम रहेंगे, बंधन में रहेंगे और दुख में पड़े रहेंगे। संतों ने इसकी खोज की और जब मिल गया तब वे अपने अपने ग्रंथों में लिख गए। हमारे गुरु महाराज सिखा के गए, पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए, ऐसी सिद्ध होगा सब संतों का एक ही मत है। वह एक मत क्या है कि शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो शरीर और संसार से अपने आप को छोड़ा लीजिए। ऐसी की जो युक्ति है उसी को भक्ति कहते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनक सनंदन सनत कुमार जी, इन लोगों के विचारों को हम लोगों ने सुना। इस संत मत है, गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं, संतों की वाणी को पढ़िए या पढ़वाइए, सुन समझ करके कीजिए तो दुखों से छूटने के लिए धीरे धीरे करते करते दुखों से मुक्त हो जाए। सब कर मत खगनायक पूर्ण है पहुँचे हुए काल सुंदी जी। 7 कल्प बीत गया, अभी तक कौवे शरीर में है, आइए हैं अभी तक आइए हैं, पूर्ण है, पहुँचे हुए हैं। बहुत से संत महात्मा हिमालय में अभी तक मौजूद हैं। इसीलिए भजन भेद जो लोग लिए हैं तो उसमें बताया गया है कि ध्यान करने के लिए उत्तर मुँह से बैठिए। 66 ईस्वी में मैंने गुरु महाराज से दीक्षा ली। जब गुरु महाराज जी ने कहा उत्तर मुँह से बैठना, तो हम कहे क्या जो उत्तरे मुँह से काहे बैठे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनो, हम लोगों के लिए हिमालय उत्तर पड़ता है। अभी बहुत से पहुँचे हुए संत हिमालय में मौजूद हैं, जिसको हम लोग नहीं देखते हैं, वे हम लोगों को देखते हैं। तो उधर मुँह करके ध्यान करोगे तो उनकी कृपा होगी, तो जल्दी ध्यान में आगे बढ़ोगे। इसीलिए एक नंबर है उत्तर दिशा से ध्यान करने के लिए। वे लोग मुक्त हैं, मोक्ष प्राप्त किए हैं।
सबकर मत, मत मन विचार, खगनायक है पक्षी का राजा, गरुड़ जी से सुना रहे काकभूषण जी। क्या? सबकर मत खगनायक या करिय राम पद पंकज नेहा। प्रेम करने के लिए कहा। किससे? पति से कि पत्नी से कि बेटा से कि हलवा पूरी से कि संसार से? संसार का जो मालिक है उनसे, जो संसार को बनाया है उनसे, इस शरीर मिला है उन्हीं से प्रेम करने के लिए। जिन्होंने उनसे प्रेम किया वे तो मालो माल हो गए, वे अमर हो गए। और जिन्होंने उनसे प्रेम नहीं किया, संसार से प्रेम किया, वो दिनों में रोता है, रातों में रोता है। किसी तरह से उसको शांति नहीं मिलती। अगर शांति पाना चाहते हैं कि आँख का आंसू सूख जाए, तो करिए राम पद पंकज न्याम न प्रेम। भगवान से प्रेम कीजिए तो शांति मिलेगी। अब भगवान को छोड़कर जिधर जिधर भटकिएगा दुखी होइएगा। सीधी सीधी बात, कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं। इसी के लिए पाठ होता है, उसको समझना है। हम लोग तो प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया से प्रेम नहीं। ये माँ है, ये पिताजी हैं, ये हमारी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पागल पागल है। ये प्रेम में अगर कोई व्यवधान हुआ तो कितना जहर खा के मर जाता है। अब भगवान के लिए जहर खा के नहीं मरता है। ध्यान नहीं बनता है, भगवान का दर्शन हो जाए फांसी लगा के मरता है। लेकिन संसार के प्रेम में आकर फांसी लगा के मर जाता है। सदा के लिए दुखों से छूटना है, तो जो छूट गया है उनकी बात को मानिए। ये लोग दुखों से छूटे हुए हैं, इसीलिए उनकी बात को मानिए। क्या मानिए? तो भगवान से प्रेम कीजिए, ये बारंबार प्रेम कीजिए, अवश्य प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। अगर नारद जी का बात मान लीजिएगा, ब्रह्मा जी का बात मान लीजिएगा, शिव जी का बात मान लीजिएगा, तो मालो माल हो जाइएगा, फिर कभी दुख हो भी नहीं करेगा। और यदि बात काट करके दुनिया से प्रेम कीजिएगा, लोग तो चूते रहेगा, फिर मरिएगा, फिर जन्मिएगा, फिर जन्मिएगा, फिर मरिएगा, ये दुख में पड़े रहिएगा। करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान से प्रेम कीजिए। यदि दुखों से अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं तब आगे श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा। श्रुति वेद को कहते हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद है। वेद को श्रुति कहा गया है। श्रुति क्यों कहा गया है? श्रुति पुराण, पुराण 18 है, श्रुति 4 है, तो वेद को श्रुति क्यों कहा गया? सुनिए, एक समय था कि कागज और स्याही की आविष्कार नहीं हुई थी, न तो कागज था न स्याही थी। तो संत लोग एक ज्ञान में पूर्ण होकर अपने शिष्य को सुनाते थे। शिष्य सुन लेता था तो सुन करके याद रख लेता था, तो सुन करके जो याद रखता था, सुनाता था, इसीलिए वेद का पुराना नाम है श्रुति। उन लोगों का मेधा शक्ति बड़ी मजबूत रहती थी, ब्रह्मचर्य पर वे लोग बड़ा ख्याल रखते थे, इसलिए जो जो सुनते थे यादें रखते थे। जब मस्तिष्क गड़बड़ हो गया तो नहीं देखते हैं टेप रिकॉर्डर, तो जिस तरह अभी आप टेप रिकॉर्डर में टेप करते हैं, उसी तरह से ऋषि मुनि संत लोग उपदेश करते थे और शिष्य सुन करके हूबहू लोगों को बतलाते। जो सुनते थे वो सुनाते थे, इसलिए वेद का नाम है श्रुति।
आगे चल करके कागज की और स्याही के आविष्कार हो गया तो लिखा गया, तो लोग पढ़ते हैं। पुराण 18 है। काकभूषुंडी जी कहते हैं गुरु से कि श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है। मैं कह रहा हूँ कि काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गुरु जी से, लेकिन काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, तब तो चारों वेद कह रहा है और 18 पुराण कह रहा है। कोई नई बात कहाँ से लाने? गुरु महाराज जी सिखा गए कि संतों की वाणी संत मत में प्रधान है। अगर संत वाणी नहीं है, सत्संग है, तो संत मत का सत्संग नहीं है। सत्संग है लेकिन संत मत का सत्संग नहीं। संत मत का सत्संग की खासियत है संत वाणी, कोई नई बात नहीं। सत्य पुराण सदग्रंथ कहाँ है? काकभूषुंडी जी गुरु जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ सुनो, चारों वेद 18 पुराण कह रहा है। सत्य पुराण के बाद धरती पर जितने अच्छे अच्छे सदग्रंथ हैं, चारों वेद 18 पुराण और धरती पर के जितने अच्छे अच्छे सदग्रंथ हैं, सभी कहा है, सब कह रहा है। मैंने कहा सब कह रहा है। काकभूषुंडी जी करें गुरु जी से कि श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाँ है? क्या कहा है? रघुपति भगति बिना सुख नहीं। भक्ति करते हैं सेवा को कि नहीं? तो हम लोग किसका सेवा करते हैं? श्रीमती का, श्रीमान का, पति का, पत्नी का, बेटा का, बेटी का, दुनिया का सेवा करते हैं। इसीलिए दुख में पड़े हुए हैं। साफ साफ सुन लीजिए, जब तक दुनिया का सेवा करिएगा दुनिया मिलेगी, दुनिया से शांति नहीं मिलेगी, चाह बनी रहेगी और दुख बना रहेगा। सत्य पुराण सदग्रंथ कहा है, क्या कहा है? रघुपति भगति बिना सुख नहीं। भक्ति करते सेवा को। भूत का सेवा कीजिएगा तो भूत लोग जाइएगा, अब पति का सेवा कीजिएगा तो मरिएगा तो पति लोग जाइएगा। और यदि पत्नी का सेवा कीजिएगा तब कहाँ जाइएगा? पत्नी लोग जाइएगा, यही ना होगा। लेकिन अगर रघुपति का भक्ति करेंगे अर्थात परमात्मा का, तो जानत तुम्हें हो जाइए, फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए सेवा कीजिए, अवश्य सेवा कीजिए। किसका कीजिए? संसार पति का, जिन्होंने संसार को रचा है, बनाया है, जिन्होंने सृष्टि की है, वो परमात्मा राम है। सत्य पुराण सदग्रंथ कहा है रघुपति भगति बिना सुख नहीं। मतलब भक्ति कीजिए कि नहीं? समझ में आ रहा है? वहाँ वेद 18 पुराण क्या कहा? प्रेम करने के लिए, ठीक है। और ये फिर क्या कहा है? भक्ति करने के लिए। कुल मिलाकर के सार बात क्या आया? प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, यही सार आया। तो यही गुरु महाराज जी हम लोग को सिखा गए, जो आप लोग अभी गाए हैं तो प्रेम भक्ति गुरु, इसमें समूचा पाठ साफ। प्रेम दीजिए, लेकिन किस में दीजिए? भक्ति में दीजिए। तो सुनिए, भक्ति स्त्रीलिंग है, स्त्री है। भक्ति रूपी जो लोग भक्ति से प्रेम करेगा तो क्या होगा? तो भक्ति से जो प्रेम करेगा उसको मोक्ष रूपी बेटा हो जाएगा, फिर संसार में कभी नहीं आएगा। श्री सद्गुरु महाराज वो संसार में आएगा ही नहीं, आवागमन से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए प्रेम भक्ति गुरु, अगर प्रेम भक्ति में हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। प्रेम तो होता है, भक्ति में नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? इसीलिए गड़बड़ में पड़े हुए। पूरा का सार यही आया कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। हमको गुरु महाराज जी यही सिखा के गए कि नहीं सिखा गए? इसमें क्या सार आ गया? चारों वेद 18 पुराण, समझ रहे हैं?
और जितने ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु जितना नारद सबका सार यही हुआ, प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए, मोक्ष हो जाएगा, आवागमन छूट जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रघुपति भगति बिना सुनाई। अब आगे सुनिए, अब उपमा दे रहे हैं कि सुनो, कमठ पीठ जाम है बरुबारा। कमठ कहते हैं कछुए को, कमठ कहते हैं कछुए। कमठ पीठ, कछुए के पीठ को आप लोग देखें तो जैसे आपके माथे पर चूल है, उसी तरह से कछुआ पीठ पर है ना। क्या बोल रहे हैं आप लोग, देखे कि नहीं देखे? वो कहने वाला क्या कर रहा है, सुने कि नहीं? हमरे से तो पसेल बाबा जी ने बोल रहा है, शिव अशुक संकादिक नारद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कमठ पीठ जाम है बरुबारा। अगर कोई आपको कह दे कि कछुए के पीठ पर मैं वैसा चूल देखा हूँ जैसे आपके माथे में है, कहीं हाँ हो सकता है। हमारा ऐसा तो पसिया बाबा जी नहीं है, पूर्ण है, वो सुना रहे हैं। उसके सुनाने के लिए संत मत है, मन संतों का है। वे कहें कामठ पीठ जाम है बरुबारा। ये पक्षी राज करो, सुनो, अगर कोई तुमको कह दे कि कछुए के पीठ पर मैं वैसा बाल देखा हूं जैसे तुम्हारे सिर पर है, कहना हाँ हो सकता है। कमठ पीठ जाम है बरुबारा, पढ़े लिखे हैं आप लोग, हमने भी बोला तो समझ सकते हैं, लेकिन व्याख्या करना ही सत्संग है। मन ग्रंथ कुछ से कुछ बोल रहे हैं, वो सत्संग हुआ। लेकिन संत मत का सत्संग में संतवाणी की व्याख्या अपना स्थान रखता है। इसीलिए सत्संग जो खूब पढ़िए, निवेदन करता हूँ, रामायण खूब पढ़िए, पदावली खूब पढ़िए, याद कीजिए, और खास करके वक्ताओं को तो पी जाना चाहिए। जो ध्यान करते हैं वे देख के बोलते हैं। ये लोग पहुंचे हुए जो हैं वे आंख बंद करते हैं, बोलते हैं। गुरु महाराज आंख बंद करते थे, बोलते थे। कबीर नानक जो पहुंच गए हैं आंख बंद करते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। सिरधर बाबा जब मंच पर कभी कभी आते थे, अब बोलते बोलते यदि सिरधर बाबा का आंख बंद हो गया तो बस हो गया। बोलते जा रहे, बोलते जा रहे, आरती कर रहे हैं, 5 बजे 5:15 हो गया, 5:30 हो गया, बोल रहे हैं। बजरंगी गुरु जी उनके सेवक थे, वे देख लेते थे कि मालिक का भीतर घुस आ गए, तो उधर प्रवचन उनका चल रहा है, इधर वे आरती उठा देते थे। सबको आरती को सब कोई आरती करने लगा। जब खूब हल्ला होता था तब जब बाबा का आँख खुलता था आरती करने लगते थे, कभी भी करते नहीं थे। जब आते थे तो गुरु महाराज जी पूछते थे, सिरधर सिंह जी सरकार कहाँ से बोलते हो, सिर झुका देते थे। जो ध्यान में चढ़े हुए हैं वे देखते हैं और बोलते हैं, उन्हीं का लिखा हुआ सतग्रंथ है। तो ध्यान करने वाला ठीक ठीक बोल सकता है, बता सकता है, अथवा नहीं जो करके लिख दिया पढ़ के बोल सकता है। नहीं ध्यान करता नहीं पढ़ भी करता है, तब की बोलेगा ठीक ठीक बताइए आप लोगों को। तो कुछ ऐसे कुछ वो कहे, समय काटेगा। संत मत का ज्ञान है। कमठ पीठ जाम है बरुबारा। अगर कोई कह दे कि मैं देखा हूं कछुए के पीठ पर बाल ऐसा है जैसे आपके माथे में है, कहीं हाँ हो सकता है। कमठ पीठ जाम है बरुबारा, ठीक है। बंध्या सुत पर का है मारा। बांझपन जनानी को कहते हैं जिसको खाली लड़की हो, नहीं तो बांझ किसको कहते हैं? जिसको कुछ नहीं हो, न लड़की हो न लड़का हो, बांझ कहेंगे ना, उसी का नाम बांझ है। क्या कह रहे हैं? बंध्या सुत बर का हुई मरा। फलाने बांझ की बेटा ने, बढ़िया से समझिए, फलाने बांझ की बेटा ने फलाने बाबू का मर्डर कर दिया। सच है ना? भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में सच है ना? दोनों काल में कहने वाला झूठ बोल रहा है क्या? कमठ पीठ जाम है बरुबारा, बंध्या सुत बरु का हुई मारा।
अगर कोई कह दे कि फलाने बांझ की बेटा ने फलाने बाबू का मर्डर कर दिया, कहिए हाँ हो सकता है। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। नभ कहते हैं आकाश को। हम लोगों को फूल खिलाना होता है तो जमीन में बीज डालते हैं या जमीन में डाल रोपते हैं, तब उसमें कली होती है, तब फूल खिलता आधार पर, कि नहीं? जमीन पर गाछ हुई ना जी, गाछ होने पर तब न कली हुई, तब न फूल हुआ। लेकिन कह रहे हैं क्या नारद जी, सनक सनंदन सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? फूल नभ बरु बहुविधि फूला। नभ कहता आकाश को। अगर कोई कह दे कि रंग बिरंग का जूही चमेली गुलाब हम आकाश में देखे हैं, हो सकता है ना? ये कह रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम देखे हैं, तो हाँ हो सकता है। फूल नभ बरु बहुविधि फूला। लेकिन अब सुनिए कि जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कितना कठिन है संत मत, मजाक है। गाल बजाना बहुत आसान है, लेकिन करना अत्यंत टेढ़ा है। देखते हैं हमारा ऐसा सा दुपसिया बाबा जी जब बोलने लगता है परमात्मा तक पहुंचाइए के छोड़ता है। जब आंख बंद करके करने लगता तब समझ में आता है कहाँ पर है। समझ में आ रहा है कितना कठिन है? वो सब हो जाए। कमट पेट जाम है बरुआरा, बंजा सुब्र का मारा, फूल है नभ बरु बहुत पिला। ये हो जाए, लेकिन जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। परमात्मा से प्रतिकूल होकर विषय भोग भोग करके संसार से प्यार प्रेम करके सुखी होना कभी संभव नहीं। करना क्या है अब आप लोग जानिए। सुनाने वाला सुना रहा है, करना हमारे मन पर है। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हिमते अनल प्रकट बर होई। हिम कहते हैं बर्फ को, कि नहीं? अनल कहते हैं आग को। सब पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। अगर तुम आज के शरण में नहीं आते तो कभी इस ज्ञान को नहीं समझ पाते। उनकी दया है कि शरण में ले लिए कि ज्ञान को समझ आते। बड़ी कृपा है गुरु महाराज जी का। अगर गुरु महाराज जी का अवतार नहीं होता, पूर्ण होकर के ज्ञान हम लोगों को नहीं सिखाते, पता नहीं हम लोगों की बुद्धि और कितनी भ्रष्ट बनी रहती। कितनी दया है। समाधि के सुख को छोड़कर गुरु महाराज जी सुदूर देहात से देहात में जाके ज्ञान के प्रचार किया। हिमते अनल प्रगट पर होए, विमुख राम सुख पावन कोई। हिम कहते हैं बर्फ को, अनल कहते हैं आग को। बांस में बांस रगड़िए आग निकल जाएगा, लोहा में लोहा मारिए ठोकर चिंगारी निकलेगी, पत्थर में पत्थर ठोकिए चिंगारी निकलेगी। लेकिन बर्फ में बर्फ रगड़िए ढिढोरा होगा ना? नहीं होगा। कहने वाला क्या कह रहा है? हिमते अनल प्रकट बर होए। अगर कोई कहे कि बर्फ में बर्फ रगड़ के हम ढिढोरा कर लिए, आग निकाल दिए हैं, तो कहिए हाँ हो सकता है। लेकिन विमुख राम, ईश्वर से विमुख होकर शांति पाना चाहिए, कभी नहीं हो। इस तरह से संपूर्ण पाठ को समझना चाहिए। पाठ इसीलिए होता है कि उसको हम समझें। इस पाठ के अंत में आप लोगों ने सुना कि वारी मथे घृत होए बरु। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव करिए। यह सिद्धांत तो संपूर्ण पाठ का सार इसी दोहे में। संपूर्ण पाठ का सार इसी दोहे में। वारी कहते हैं पानी को,
वारी मथे घृत होए बरु, घृत कहते हैं घी को। पानी के मथने से घी हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वारी मथे घृत होए बरु। अगर कोई कह दे कि हम पानी मत करके घी निकाल लिए, तो कह दीजिए कहाँ हो सकता है। वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। कोल्हू में सरसों तीसी आदि दे करके तेली लोग तेल पेरते थे गांव-गांव में, घर-घर में। एक जमाना था, समय कितना बदल गया। धोबी लोग आते थे, कपड़ा ले जाते थे, धो के घर पर पहुंचाते थे। तेली लोग होते थे, घर पर तेल पहुंचाते थे। नाई लोग होते थे, दरवाजे पर आकर के दाढ़ी बना करके जाते थे। इतना जीवन में, इतने जीवन में कितना बदल गया। कतनो बरका बरका कोई नहीं रहे, कौन तेली पहुंचाता है किसके हाथे। हम लोगों का जीवन अभी जिंदा है, ये तेलिया के तेल पहुंचाता था। धोबी ले जाता था, कपड़ा धो करके पहुंचा देता था। नाई एक दिन आकर के 7 दिन में बाल बना के जाता। सबका पैसा बना हुआ था, समय समय पर पैसा मिलता। गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल माथे में लगाते थे। हमारे बहुत सत्संगी लोग पीला सरसों उपजा करके पहुंचा देते थे। उसको हम लोग बढ़िया से धोकर फटक कर सुखा कर तेली लोगों को दे देते थे। हमारे बहुत से सत्संगी तेली थे, पूरा कोल्हू को खूब सुंदर से नीचे से ऊपर तक सफाई करते थे, तेल पेर करके पहुंचाते थे। उस तेल को हम लोग छत पर 7 दिन तक सुखाते थे। वो लोग जो तेल पेरते थे ना, तो जल का छींटा मारते हैं। अगर वो तेल को आप रख दीजिए तो चिपचिपाहट हो जाएगी, माथा लट हो जाएगा, गंध हो जाएगी। लेकिन उस तेल को अगर आप धूप में सुखा कर रख लीजिए तो शरीर मालिश के लिए धरती पर उससे बढ़िया कोई तेल नहीं। पहले तेल पर ही बच्चे पाले जाते थे। जब इकोलू उठ गया, स्पेलर हो गया, क्या क्या मिलाने लग गया, तो डॉक्टर लिख दिया कि नहीं, अब अजर गजर लगाओ। वर्मा जी वही तेल लगाते थे, उसी से मालिश हम लोग करते थे। अब तो स्पेलर हो गया, तेली तो ढेरी है, कोल्हू कहीं नहीं है। ढेर घोर देहात में जाते हैं, पता लगाते हैं, कहीं कोल्हू नहीं, लेकिन स्पेलर जरूर है। तो स्पेलर में 2 बोरा दे दीजिए, बालू टीन भरेगा ना। समझ में आ रहा है कितना कठिन है। हृदय फट जाता है कि अगर संत नहीं होते तो जल जाता संसार। जो नहीं जानता इस ज्ञान को, विषय भोगों में भोग रहा है, रो रहा है, मर रहा है, जन्म रहा है। लेकिन जो एक ज्ञान को समझ लिया, वो करते करते विषयों से अपने आप को निकाल कर मालिक को पाके मालिक बन गया। जानत तुम्हें हो जाए, ये रास्ता संतों के पास में। वारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरो तेल। अगर कोई कहे कि हम बालू को पेर करके तेल निकाल लिए, कहीं हाँ हो सकता है। वारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरो तेल, बेनु हरि भजन न भक्तर्य, यह सिद्धांत है। जब तक ईश्वर का भजन नहीं कीजिएगा तब तक भक्तरिए, वहाँ का प्रेम कीजिए, फिर का भक्ति कीजिए। ठीक है, आप अंत में कह रहे हैं का भूषणी जी, भक्तरिए। वारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भक्तरिए, यह सिद्धांत अपेल। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आरती करवा दें। भक्ति बिनु हरि भजन न भक्तरिए। वो कौन भजन? खंजरी पीटने वाला, तब गीत गाने वाला, फूल चढ़ाने वाला। कैसा भजन होना चाहिए? जो भक्तरिए, शरीर और संसार से छूट जाइए, पहली बात। दूसरी बात, भाव कैठवा ये जानना चाहिए।
बेनो हरि भजन भक्तरिये। मीरा के बारे में सुनिए, भव सागर सब सूख गयो है। संतों के वाणी को मिला मिला के कहें, ये गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि संतों के वाणी में मेल है। वो करे भव सागर सब सूख गयो है। अगर एक केटा भव सागर रहता तो सब शब्द का प्रयोग मीरा नहीं करती। मीरा क्या कर रही है कि भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरण में जाकर के भव सागर को सुखा चुकी। सब एक नहीं, सब भव सागर सब सूख गयो। अब आपको जानना होगा भव सागर कैठो है, तब ना अस्थूल भव सागर है जहां हम लोग अभी डूब रहे हैं, ये भव सागर है। सूक्ष्म भव सागर है, कारण भव सागर है, महाकारण भव सागर है, चेतन भव सागर। अब भव सागर नहीं है, 5 गो भव सागर है। इसी को गुरु महाराज जी ने कहा, हम लोग रोज पढ़ते हैं, आज भी हम लोग पढ़े हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर सब क्षेत्र। वहां वो करे भव सागर सब, यहाँ करे सब क्षेत्र। दोनों एक बात है, भाषा की भिन्नता है, अर्थ दोनों का एक है। क्षेत्र मन खेत, सब क्षेत्र, अस्थूल क्षेत्र, सूक्ष्म क्षेत्र, कारण क्षेत्र, महाकारण क्षेत्र और चेतन क्षेत्र, सब क्षेत्र क्षर है, नाशवान है। इसके अंदर में जब तक हम रहेंगे अशांत रहेंगे। इन क्षेत्र से जब परे चले जाएंगे तो क्षेत्र के बनाने वाले मालिक को पाकर के मुक्त हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। सब क्षेत्र क्षर नाशवान, इसीलिए इसके अंदर में जब तक रहेंगे दुख में रहेंगे। इसी को सिद्धांत में गुरु महाराज जी हम लोगों को रटा के गए हैं कि प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय होवे प्रभु के, ये अजा अनद्या हरगिज न कहना चाहिए। दांत खींचने लगते थे गुरु महाराज कि हरगिज न कहना चाहिए। अजा अनद्या यदि एक परमात्मा, सब क्षेत्र क्षर, अपरा परा पर, अपरा में 4, परा में 1 और अक्षर गीता का ज्ञान है। अक्षर कहते हैं चेतन प्रकृति को, इसके परे जो है वो परमात्मा है। सब सूख गयो, फिकर नहीं मोहे तरनन की, यहाँ मेरा छिपा नहीं सकी, और साफ साफ लिख दे। और गुरु महाराज जी कहते हैं समझा में ही लखा नमूना, यहाँ नहीं छिपा सके हैं गुरु महाराज जी। एक बूंद पानी जो चिन्ह लिया तो समुच्चय समुद्र चिन्हेगा कि नहीं चिन्हेगा। गुरु महाराज जी लिख दे समझा में ही, मैंने संत मत को समझा, लखा नमूना, मैंने नमूना लिख लिया। क्या बात सत्य है और सभी के हित के लिए। भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, महिला की लगन गुरु चरणन की। वारि मथे घृत होय बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भक्तरिये। यह सिद्धांत अपेल। जयराम स्वामी एक भक्त हो गए हैं, सुन लीजिए, हम इसमें सब बात आ जाएगा, आरती करवा देता हूँ। वे एक राज दरबार के पुरोहित थे, राजा उनको बहुत मानते थे, उनकी आज्ञा से सब कुछ चलाते थे। जिस तरह से जयराम स्वामी राजा के राज दरबार में सब काम करते थे और मजा मानते थे, वे शादीशुदा थे। उसकी पत्नी का नाम था पद्मावती, गृहस्थ थे। तो पद्मावती कम नहीं थी, वो राज दरबार में जाकर रानी महारानी को उपदेश करती थी, ऐसी ऊंची थी पद्मावती। अगर गृहस्थे बनिए तो ऐसा बनिए। को बढ़िया सुनिए, इसको आरती करवा देता हूँ। एक दिन पद्मावती रानी महारानी के बीच में प्रवचन कर रही थी कि उत्तम महिला वह होती है जो पति की मृत्यु का समाचार सुनते मर जाती है, और मध्यम पतिव्रता वह होती है जो चिता में जलकर मरती है,
और उसके बाद जो है वधमादन। महारानी के मन में ही नहीं जचा कि पति मर गया, सुनते कैसे मर जाएंगे। जब राजा आया रात में, पद्मावती ने कहा, रानी ने कहा कि पद्मावती आज प्रवचन में सुना रही थी कि पति का मृत्यु का समाचार सुनते जो मर जाती है उत्तम महिला होती है, और जो चिता में जलती है वो मध्यम होती है, और उसके बाद जो मरती है अधमाधम होती है। उसका परीक्षा लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, मौका पकड़ मैं कर लेता हूँ, शांति से रहो। एक दिन जैसे जयराम स्वामी आए तो जयराम स्वामी ने कहा, राजा ने जयराम स्वामी से कहा कि हमारा मन है शिकार खेलने के लिए जाने का, देखिए कैसा समय है। कहा बहुत अच्छा समय है, जा सकते हैं। कहा पंडित जी, कहा हाँ। कहा हमारी इच्छा है कि आप भी चलिए। कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि इस लिबास में तो पंडिताई का लिबास है। तो उधर से राजा अपना पोशाक चेंज करके लाए और इनके लिए भी नया कपड़ा ला करके दिए कि पोशाक को उतार दीजिए, ये नया ड्रेस पहनिए, चलिए। लेकिन हम लोगों का आने में देर भी हो सकती है। एक सिपाही से जयराम स्वामी खबर भेज दिया पद्मावती को कि राजा के साथ मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। चले गए शिकार खेलने, उधर चले गए। इधर क्या हुआ, एक सिपाही ने सब कपड़ा को ले लिया जो खोले थे पंडित जी, जयराम स्वामी जी ने जो खोला था, वो कपड़े को ले लिया और चला गया। पशु के खून में उसको पूरा सबको सान लिया। पद्मावती के पास पहुंच गया, प्रणाम करके कहा कि पंडित जी आज गए थे शिकार खेलने के लिए। कहा हाँ, हमको खबर मिल गई है। कहा लेकिन आज अनर्थ हो गया। कहा क्या हो गया। कहा पंडित जी को वाक खा गया। तो जैसे बोला कि पंडित जी को वाक खा गया, पद्मावती रोई नहीं, मुस्कुराई। क्या बोलता है तो मैं जिंदी हूं, मरेगा कैसे। तो राजा का सिखाया हुआ बंदा था वो, राजा सिखा के पक्का कर दिया था। बनौटी रोना शुरू कर दिया, कपड़ा निकाल के दे दिया कि देखिए। तो जो कपड़ा की पति पहन के गया है, पत्नी चिनेगी कि नहीं, वही मिल जाए, वही मुरेठा, वही धोती, देख के तो सहम गए। अरे ये तो सारा वस्त्र उन्हीं का है। देखते वो बैठ गए पलथी मार कैसे, एक बार गर्दन ऊपर उठाई, बोली कि सिपाही ठीक कहते हो। वो तो सिखाया हुआ था, बनौटी रो करके कहा कि हाँ। जैसे कहा हाँ, पद्मावती आंख बंद की लेट गई, सदा के लिए लेट गई। हिसाबे ठंडा हो गया सिपाही का कि आज ब्रह्म हत्या का पाप लगा दिया राजा हमसे, ये तो मर गई। आया बेचारा, बहुत रोया। जब राजा आया कहा महाराज अनर्थ हो गया, क्या करवा दिया आप, पद्मावती मर गई। अब तो राजा ऐसे कांप गया, अरे राम ये तो परीक्षा में अनर्थ हो गया, अब तो पंडित जी श्राप दे देंगे। तुरंत वहाँ से बाहर आए, जयराम स्वामी को प्रणाम किया। कहा पंडित जी, कहा हाँ। कहा कि आज घर पर मैं भी जाऊंगा। कहा महाराज ये घर भी आप ही का है, वो घर आप ही का है, चलिए। तुरंत उन्होंने अपने से रथ निकाला, राजा अपने से बैठाए, रथ अपने साथ के लेके चल दिए। जब पहुंचने पर हुए तो भीतर से बहुत डर गए थे। कहा महाराज, का पंडित जी हम आपको पहुंचाने के लिए क्यों जा रहे हैं, जानते हैं। कहा नहीं जानता। कहा पद्मावती का शरीर ने। कहा आप हमसे छोटे हैं, ठीक से बोलिए, हम जिंदे हो कैसे मरे। जैसे दरवाजे पर आए, दोनों रथ से उतरे तो जयराम स्वामी कहते हैं कि हम आगे रहेंगे। कहा महाराज, जयराम स्वामी से राजा ने कहा कि हम आगे आगे जाएंगे। जयराम स्वामी ने कहा कि घर आपका है, आप आगे बढ़िए, मैं पीछे से जाऊंगा। उस जैसे गए, पद्मावती को हिलाए, देखे खत्म, रोना शुरू कर दिया। भाई से तो कांप गए, अब अनर्थ हो जाएगा। रोते हुए राजा ने कहा कि पंडित जी मेरे पास जो खबर था वो गलत खबर नहीं था, ये नहीं है, ये तो समाप्त हो चुके हैं।
जयराम स्वामी कहते हैं आप बच्चे हैं, आप त्रिया चरित्र नहीं जानते, मरी उरी नहीं है, ढोंग की है, इधर आइए ना, अभी उठ जाएगी। इधर आ गए, कान के निकट गए, पहले माथा जयराम स्वामी ने से पोंछ दिया पत्नी का, और तब कहा किसने तुमको कहा कि मुझे बाघ खा गया? जिसने तुमको कहा था कि बाघ खा गया तुम्हारे साथ छल किया, झूठ बोला है। मैं जीवित हूँ, राजा तुम्हारे पुत्रवत हैं, आज सौभाग्य से मेरे साथ आया है, तुम उठ के बैठो, राजा को जलपान कराओ। पद्मावती उठ के बैठ गई। कुछ समझ में आया? संपूर्ण पाठ का सार है इसमें, समझ में आया? राजा के साथ जंगल में जयराम स्वामी हैं, कैसे जान गए सारा बात? बेलपत्र चढ़ाने से, न जोगी जोग से ध्यावे, न तब से सहज में। ये ध्यान का बल है, ये भक्ति का बल है। इस 7वीं और 6ठी भक्ति है, दृष्टिजोग और नादान संतान है। वो यहाँ बोल रहा है कि बाघ खा गया कि नहीं, और वहाँ कैसे सुन लिया? पहले सुना चुका हूँ, बिंदु दर्शनम दूरश्रवणम पुण्यात्, नाथ श्रवणम दूरश्रवण कारणम। ये दोनों जिसको हो जाता है वहीं से देख लेता है, वहीं से सुन लेता है, वो पूर्ण भक्त होता है। समझ में आया बात? और सुनिए कि पद्मावती आंख बंद की मर गई, छठ पर्व करके, चौचंडा पर्व करके। समझ में आ रहा है कितना गहरा संत मत है, कितना ऊंचा बात है संत मत में? प्राण स्पंद बंद हो जाए, ये भक्ति है, ये भक्ति है। आंखें बंद के प्राण स्पंद बंद हो गए, मर गई। ऐसी मरनी को मरे दिन में मरिए तो हमसे बेसी आप ही लोग जानते हैं। छोट पड़े जंजार जाम मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हूँ पुराण परमानंद। ये ज्ञान गुरुमा सिखा के मैं गुरुमा से प्रार्थना करता हूँ, जिस ज्ञान को आप लोग सुनने आए हैं, गुरुमा जी की कृपा आप लोगों पर बरसे कि आप लोगों का ध्यान और भक्ति में आप लोग खूब आगे बढ़े। एक भजन हो जाए, आरती कर दीजिए, माइक ले जाइए, जो होगा। अच्छा, हमको तो बेटी का ख्याल ही नहीं था, हम तो इधरे मुँह करके बैठे थे। क्या बेटी? हाँ, सारा
श्री सद्गुरु महाराज